सिनेमा के पन्ने बन रहा है एक ऐसा इतिहास जिसे याद रखेगा पूरा हिंदुस्तान, क्योंकि स्क्रीन से लेकर बॉक्स ऑफिस फट रहा है और टिकट ऐसे बिक जा रहा है जैसे कि पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कहानी ऐसी जो आपको हिला के रखते हैं और स्क्रीन जो आपके रोंगटे खड़े करवाते। कंतारा चैप्टर 1 जो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को ना दिखाते बल्कि अपने पास हिस्ट्री को दिखा रहा है। और ये जो हिस्ट्री हुआ है कंडप्पा किंगडम, बिकॉज ये वो हिस्ट्री है जहाँ पर हमारा देश मसालों की उत्पत्ति में आगे बढ़ रहा था और उस समय के लोगों की बिजनेस मेंटालिटी कैसी थी उसका रेफरेंस हमें मूवी में देखने को मिलता है। अब जहाँ बात है कंतारा चैप्टर 1 में, जहाँ पर ब्रह्म राक्षस और ब्लैक मैजिक थ्योरीज वर्क करती, इससे पता चलता है कि चैप्टर 2 जो होगा वो कहीं ना कहीं देवी माँ के स्वरूप पे और थ्योरीज पर ही वर्क करेगा, क्योंकि ब्रह्म राक्षस और ब्लैक मैजिक जो थ्योरीज होती हैं उस पर कहीं ना कहीं जो कंट्रोलिंग होती है वो माँ देवी की उपासना से ही होती है। तो चैप्टर 2 इस क्लियर करता है कि कहीं ना कहीं चैप्टर 2 के अंदर हमें देवी माँ के स्वरूप को और उनके थ्योरीज को देखने को मिल सकता है। और इसी पॉइंट को क्लियर करता है क्लाइमेक्स का, जहाँ चामुंडा देवी का एंट्री होता है, जहाँ गुलिका देव इनफैक्ट गुलिका देव के कई सारे हमें स्वरूप देखने को मिलते हैं। तंत्र गुलिका, नेत्र गुलिका, स्वराज गुलिका, उनके बीच कहीं ना कहीं जब बात लड़की को मारने की आती है तब वो बोलते हैं कि मैं लड़की ऊपर हाथ नहीं उठाता, इसलिए तुमसे मेरी बहन ही मिलेगी। और तब आती है चामुंडा देव। अब इनका खुद का बहुत सारे थ्योरीज है जो कि मूवी के अंदर उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखाया गया, लेकिन इनका क्लाइमेक्स पूरा लास्ट का बूस्ट बम था। और इससे पता चलता है कि चैप्टर 2 में हमें चामुंडा देवी का बहुत बड़ा क्लाइमेक्स और स्टोरी देखने को मिलेगा और साथ साथ हमें इस फिल्म में एक देवी माँ के स्वरूप को भी देखने को मिल सकता है। जो कंतारा फिल्म है वो पूरी तरह से भगवान शिव पर अर्पित है और उनके पूरी थ्योरीज यहाँ पर निकले। अब साथ जहाँ पर भगवान शिव की थ्योरीज होंगी वहाँ माँ पार्वती की भी थ्योरीज निकलेंगे। कंतारा विलेज के अंदर ऐसे कई सारी थ्योरीज है जो कि हमें इस तरह से क्लैरिटी से नहीं दिखाया गया, तो कहीं ना कहीं वो चैप्टर 2 में हमें क्लैरिटी से दिखाया जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉइंट करते हैं। अब जो ऑडियंस इस फिल्म को ईयरफोन या अलग प्लेटफॉर्म से दिखे उनको मैं एक ही बात कहूँगा, सबसे बड़े गधे हैं आप। तो क्या आपने मास एंटरटेनमेंट सिनेमा को आपने पैसा नहीं दिया? अरे भाई सिनेमा बात अलग, आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया। ये जो सिनेमा है वो इसको आपको एक्सपीरियंस करना था, बिकॉज ऐसी फिल्में सिनेमा में बहुत कम आती हैं और जब आती है तब ताबड़तोड़ तबाही करती है। क्योंकि जहाँ पर इसके रिव्यूज़ की बात करें तो अलग अलग देशों से इससे बहुत तगड़े रिव्यूज़ हैं। इनफैक्ट इंडिया से इसने बहुत बड़ा कलेक्शन किया। इनफैक्ट KGF पुष्पा जैसे मूवी को पीछे हट गया 2025 के ग्रॉस मार्जिन में इसने अपना नाम दर्ज कर लिया। तो आपका क्या कहना है कंतारा के इस ग्लोबल सक्सेस के बारे में? आप कमेंट करके बता देना। तब तक डू सब्सक्राइब एंड बाय बाय।